आगरा में एक ऐसा किला है जिसने मुगलों की ताकत, शाही साजिशें और एक बादशाह का आखिरी वक्त सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आगरा का ये मशहूर लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक खूबसूरत इमारत नहीं है। इसके अंदर छिपी हैं ऐसी कहानियां जिनके बारे में शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। तो आज चलिए मेरे साथ आगरा के लाल किले के अंदर और जानते हैं इसकी वो कहानी जो इसे सिर्फ एक किले से कहीं ज्यादा खास बनाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद काउंसिल। तो महाबटेश्वर के दर्शन के बाद मैं सीधा अभी आगरा फोर्ट आ गया था। तो बीच में मैंने थोड़ा सा लंच किया था वहाँ पे आगरा शहर में ही। तो अभी मैं जस्ट आगरा फोर्ट एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जस्ट आप देख रहे होंगे, ये सामने आगरा फोर्ट है। तो गाड़ी पार्किंग में अभी मैंने लगा दी है। तो गाड़ी पार्किंग का यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्जेस है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, पहले टिकट वगैरह लेते हैं और आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। और अगर आपने अभी तक बटेश्वर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसको मैंने अपलोड कर दिया है कल ही। तो आप लोगों को वो बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। सो अभी यहाँ से चलते हैं और गाड़ी पार्किंग मैंने लगा दी है। ये सामने अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन भी है, अभी नया बना है ये शायद। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये एंट्री है। टिकट इज देयर। हाँ, तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं आगरा फोर्ट के अंदर। अंदर जाने से पहले अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक जरूरी बात बता दूं, यहाँ एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ 50 रुपीज पर पर्सन टिकट का प्राइस है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 650 रुपीज पर पर्सन का टिकट है। सो आप देख रहे हैं, ये है यहाँ की एंट्री। और फर्स्ट इम्प्रेशन तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, बहुत प्यारा लग रहा है फोर्ट यहाँ पे। ये हमारा टिकट है, अभी टिकट आएंगे तो यहाँ पे चेकिंग होती है। तो जो भी ट्राईपॉड वगैरह आप लाए हैं तो वो ये सामने टिकट काउंटर है, सॉरी टिकट जो चेक करते हैं वो है। दोस्तों आगरा फोर्ट की कहानी काफी पुरानी है। ऐसा कहा जाता है मुगलों से पहले भी यहाँ एक किले का अस्तित्व था, लेकिन सम्राट अकबर ने 16वीं सदी में यहाँ एक विशाल किले का निर्माण करवाया और इसे मुगल साम्राज्य के प्रमुख केंद्रों में शामिल किया। दोस्तों अकबर के समय की आर्किटेक्चर में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल काफी ज्यादा दिखाई देता है। और अगर आप ध्यान से इन इमारतों को देखेंगे तो आपको सिर्फ पर्शियन या इस्लामिक डिजाइन ही नहीं बल्कि भारतीय आर्किटेक्चरल एलिमेंट भी दिखाई देंगे। दोस्तों पूरे किले को देखकर एक चीज तुरंत समझ आती है, लाल पत्थर यहाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, इसकी मजबूत फोर्टिफिकेशन इसे एक असली मिलिट्री फोर्ट्रेस बनाती थी। दोस्तों यूनेस्को के अनुसार इसकी विशाल इनक्लोजर वॉल्स लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। सोचिए आज हम इसके एक छोटे से हिस्से में घूम रहे हैं, लेकिन कभी इन दीवारों के अंदर एक पूरा इंपीरियल सिटी हुआ करता था। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर का लुक भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां अकबर के समय की इमारतों में लाल बलुआ पत्थर ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं बाद में शाहजहां के समय में सफेद संगमरमर और बेहद बारीक डेकोरेशन का इस्तेमाल बढ़ गया। यानी एक ही किले के अंदर आपको मुगल आर्किटेक्चर के अलग अलग दौर दिखाई देते हैं और शायद यही इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। अभी मेरे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। इसे आमतौर पर जहांगीर का बाथटब कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि ये विशाल पत्थर का बाथटब जहांगीर के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। इसे देखकर सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर उस समय इतना बड़ा बाथटब कैसे बनाया गया होगा। ये पूरा टब एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और इसकी सबसे खास बात है इसकी साइज और फिनिशिंग।
दोस्तों अगर आप यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आए हैं तो हो सकता है कि आपकी नजर इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ना जाए, लेकिन यही डिटेल्स इस किले को खास बनाती हैं। कहीं आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई देंगे तो कहीं फ्लोरल डिजाइन और कहीं भारतीय शैली से जुड़े आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। उस समय इतनी बारीक से स्टोन वर्क करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम रहा होगा, और यही वजह है कि आगरा फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल फोर्ट नहीं बल्कि मुगल क्राफ्टमैनशिप का एक शानदार एग्जाम्पल है। दोस्तों अब आते हैं इस किले की कहानी के उस हिस्से पर जिसे सुनने के बाद शायद आपको आगरा फोर्ट थोड़ा अलग नजर आएगा। दोस्तों ताजमहल के लिए दुनिया शाहजहां को सबसे ज्यादा याद करती है, लेकिन आगरा फोर्ट के अंदर भी शाहजहां की आर्किटेक्चरल विजन साफ दिखाई देती है। उन्होंने यहाँ कई मार्बल स्ट्रक्चर और शानदार शाही इमारतें बनवाई हैं। यानी जिस बादशाह ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाई है उसी के आर्किटेक्चरल टेस्ट की झलक आपको इस किले के अंदर भी मिलेगी। लाल पत्थर के बीच अचानक जब सफेद मार्बल की इमारत दिखाई देती है तो कॉन्ट्रास्ट बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ से एक बात मुझे समझ आती है, मुगल आर्किटेक्चर सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का नाम नहीं था, उसमें सिमेट्री, गार्डन्स, पानी, लाइट और डेकोरेशन, इन सभी चीजों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता था। यही चीज बाद में मुगल आर्किटेक्चर की पहचान बन गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आगरा फोर्ट की ये पूरी जर्नी अब यहीं खत्म होती है। आज इस किले के अंदर घूमते हुए हमने सिर्फ इसकी बड़ी बड़ी दीवारें और खूबसूरत इमारतें नहीं देखी, बल्कि उस इतिहास को करीब से महसूस करने की कोशिश की जो इन दीवारों के अंदर सदियों से मौजूद है। अकबर के समय से लेकर जहांगीर और शाहजहां के दौर तक इस किले ने मुगल साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण दौर देखे हैं। कहीं हमें लाल बलुआ पत्थर की शानदार आर्किटेक्चर देखने को मिली तो कहीं सफेद मार्बल की बारीक कारीगरी। और सबसे खास बात यह है कि इस किले की कहानी सिर्फ राजाओं और महलों तक सीमित नहीं है, इन्हीं दीवारों ने शाही दरबार देखे हैं। अगर आप आगरा घूमने आ रहे हैं तो ताजमहल के साथ आगरा फोर्ट को भी अपनी ट्रेवल लिस्ट में जरूर रखिए। और अगर आप मेरे साथ एक ऐसी ही नई जगह की जर्नी पर आगे भी चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई जगह, एक नई कहानी और एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।